स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो है वो है एक एलिमेंट सोडियम। तो सोडियम जिसका सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो अगर किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उसका एटॉमिक नंबर और दूसरा आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। तो आई बिलीव कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आती है। तो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो ऑर्बिटल्स के साथ नंबर लिखे होते हैं, जिस तरह से ये s ऑर्बिटल के साथ 1 नंबर लिखा हुआ है, ये s ऑर्बिटल के साथ 2 लिखा हुआ है, ये p ऑर्बिटल के साथ 2 लिखा हुआ है और ये s ऑर्बिटल के साथ क्या लिखा हुआ है 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, यहाँ पर p ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, यहाँ पर s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर आपको पता चलता है कि मैक्सिमम उस एलिमेंट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैक्सिमम होगी उतना उस पीरियड से वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 3 तक। तो सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो सोडियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ग्रुप के लिए आप लोगों ने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल वो कितने मौजूद है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ये आपने चेक करने हैं कि वो कितने हैं। तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उस ग्रुप से वो क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। वहां से आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पहला शेल है इसका, जिसका 1 लिखा हुआ है वो फर्स्ट शेल का पार्ट है, जिसका 2 लिखा हुआ है वो सेकंड शेल का पार्ट है और जिसका 3 लिखा हुआ है वो थर्ड शेल का पार्ट है। तो थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। वो किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से। अब जो स्टूडेंट्स क्लासिकल क्लासिफिकेशन थी पीरियोडिक टेबल की, उसमें ईच ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जैसा से अभी ग्रुप 1 है तो ये दो तरह का होगा, एक सब ग्रुप होगा 1A और एक क्या होगा 1B। तो पॉइंट ये है कि 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ईच ग्रुप को, A सब ग्रुप और B सब ग्रुप। तो हम लोगों को सब ग्रुप कैसे पता चलेगा। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं s ऑर्बिटल में या किस में पड़े हुए हैं p ऑर्बिटल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में पड़े हुए हैं s ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में, तो वो जो एलिमेंट है वो A सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं d ऑर्बिटल में या पड़े हैं f ऑर्बिटल में, तो वो जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन से बिलोंग करेगा, वो कौन से सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, B सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1A। अब मॉडर्न ग्रुप नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल की है उसके हिसाब से जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं 18। वो कितने हैं 18। क्लासिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो टोटल ग्रुप्स है वो कितने हैं 8 ग्रुप्स है। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो जो क्लासिकल क्लासिफिकेशन थी उसको अगर मैं मॉडर्न के साथ कंपेयर करूं तो 1A और 2A को हम नंबर्स मिल जाते हैं। इसको ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। इसी तरह से ग्रुप 3A से लेके 8A तक जो नंबर्स है वो कुछ इस तरह से है। तो ये है क्लासिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप नंबर्स। अगर मैं इसको मॉडर्न में कन्वर्ट कर लूँ तो यही नंबर्स हैं 13 से 18 तक। तो स्टूडेंट्स जो सोडियम है वो 1A से बिलोंग करता है, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप नंबर मिलता है 1। फिर आपने देखना है कि कौन से ब्लॉक से ये बिलोंग करता है। तो देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में पड़े हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं s ऑर्बिटल में तो वो s ब्लॉक, अगर p ऑर्बिटल में पड़े हैं तो p ब्लॉक, d में पड़े हैं तो d ब्लॉक, f में पड़े हैं तो f ब्लॉक। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं s में। तो इसलिए ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, s ब्लॉक से बिलोंग करेगा सोडियम। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसकी पोजीशन आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से यहाँ पर क्या है
फ्लोरीन इसका सिंबल होता है F और इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 9। तो सबसे पहले इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच इज 1s2 2s2 2p5। तो ये इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोगों ने कर दी, तो देखें ये है फर्स्ट शेल का पार्ट, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, यहाँ पर प्रिंसिपल की क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2 तक। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा 2 से। उसके बाद देखें हम जो यहाँ पर ये पहला शेल है K शेल और यहाँ ये दूसरा शेल है L शेल। अब L शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 5 करेंगे 7। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करेगा। अब यहाँ तो 7A होगा या क्या होगा 7B। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल में है P में। कौन से ऑर्बिटल में है P में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7A। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि इसकी जो मोल्टन ग्रुप नंबर बनता है इसका होता है 17। और क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है तो इसलिए ये P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ये किससे बिलोंग करेगा P ब्लॉक से बिलोंग करेगा। एक और एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हैं जिंक। जिंक जो है स्टूडेंट्स इसका सिंबल होता है Zn और इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो इस तरह से इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 4 तक। कहाँ तक जा रही है 4 तक। तो इसका मतलब यह है कि जो जिंक है ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वैलेंस शेल है कौन सा। तो ये है फर्स्ट शेल का पार्ट, जिसका यहाँ 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वो है सेकेंड शेल का पार्ट, जिसका यहाँ 3 लिखा हुआ है वो थर्ड शेल का पार्ट है और जिसका यहाँ 4 लिखा हुआ है वो फोर्थ शेल का पार्ट है। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अब या तो 2A होगा या क्या होगा 2B। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके केस में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी नहीं है। एक्चुअली में उनमें होता ये है कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से क्या होती है कम। 4s और 3d की जो एनर्जी अगर हम देखें 4s और 3d इनमें से क्या होता है कि 4s की एनर्जी कम है क्योंकि इसकी n+l वैल्यू क्या है कम। तो ये अलग जो है वो आपके पास आर्टिकल्स हैं। एक चीज होती है कॉन्सेप्ट n+l वैल्यू का जो कि एनर्जी ऑफ सबशेल डिसाइड करती है। तो 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले 4s में होती है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ होते हैं कुछ 4s में चले जाते हैं और कुछ में चले जाते हैं 3d में। तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर जिंक में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो 3d में होंगे, यानी कि जो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन है ना तो जो 38th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 3d में। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं B। तो 4s और 3d ये दोनों वैलेंस शेल का पार्ट है। असल में वैलेंस शेल तो n शेल है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम 4s और 3d दोनों को बोलेंगे क्योंकि सबसे आखिरी में जिंक में 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं फिल हो रहे हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, वो अलग आर्टिकल है। तो इसलिए इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि आप यूं समझे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो s में है तो यहाँ पर b की जगह a लगा दें, ठीक है। लेकिन असल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s और 3d दोनों हैं क्योंकि एनर्जी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ज्यादा 3d की है, इसलिए आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर जो बचे स्कैनियम से लेके जिंक तक मॉडर्न ग्रुप नंबर स्टार्ट है 3 से 12 तक। तो जो जिंक है वो आपके पास इसका ग्रुप नंबर है वो है 12। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, अगेन डी से बिलोंग करेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं डी में। तो होपफुली ये वीडियो आपने देखी, आपको किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में किस तरह से पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको पता चल गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।